शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा खास और असरदार उपाय जो आपकी शादी में आ रही हर रुकावट को दूर करने में आपकी मदद करेगा। क्या आप भी शादी की रुकावट से परेशान हैं? क्या रिश्ते आते आते रुक जाते हैं? क्या बात बनते बनते बिगड़ जाती है? क्या बार बार उम्मीद बनती है और फिर अचानक टूट जाती है? अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आज की ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ लोगों की शादी जल्दी हो जाती है और कुछ लोग सालों तक इंतज़ार करते रहते हैं। इसका कारण सिर्फ किस्मत नहीं होती, कई बार हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा, कई बार कुंडली के दोष और कई बार हमारी अपनी ऊर्जा भी इसी बाधा बनाती है। अब हम जानेंगे इस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। ध्यान से सुनिए, ये उपाय बहुत ही सरल है लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा गहरा होता है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक छोटी सी चीज़, एक साबुत लौंग। जी हाँ, सिर्फ एक लौंग। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी चीज़ कैसे आपकी इतनी बड़ी समस्या को दूर कर सकती है। तो आपको एक बात बता दूं, लौंग को शास्त्रों में बहुत शक्तिशाली माना गया है। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। अब हम जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। आपको शनिवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें, अपने घर के मंदिर में या शिव जी के सामने बैठ जाइए। अब उस एक लौंग को अपने हाथ में लें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए मन ही मन अपनी समस्या को बोलें। इसके बाद आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। जाप करते समय पूरी श्रद्धा रखें, अपने मन में ये विश्वास रखें कि आपकी शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर हो रही हैं। अब उस लौंग को अपने पास रख लें। आप उसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ध्यान रखें, इस लौंग को किसी को दिखाना नहीं है। ये उपाय आपको चुपचाप करना है। अब रोज़ जब भी आप बाहर जाएं तो वो लौंग आपके पास ही होना चाहिए। इस उपाय को आपको लगातार 7 दिन तक करना है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। अब पास ही होना चाहिए। इस उपाय को आपको लगातार 7 दिन तक करना है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। अब आप जानना चाहोगे कि इससे क्या होता है। इस उपाय से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, आपकी किस्मत आपके पक्ष में आने लगेगी और जो रिश्ते पहले रुक जाते थे वो बनने लगेंगे। आपको अंदर से एक सकारात्मक बदलाव महसूस होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी शादी के योग्य मजबूत होने लगेंगे। इसीलिए इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। अब बात करते हमारे दूसरे उपाय की। ध्यान से सुनिए, ये उपाय पहले उपाय से भी ज़्यादा गहरा है और असरदार माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि कई बार हम पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी शादी में रुकावट आती ही रहती है। रिश्ते आते हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। कभी सामने वाले मना कर देते हैं, कभी बिना वजह बात रुक जाती है और कई बार समझ ही नहीं आता कि आखिर समस्या है तो कहाँ। ऐसी स्थिति में ये दूसरा उपाय बहुत ही चमत्कारी माना गया है। अब हम जानेंगे इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक पीला कपड़ा, हल्दी की 7 साबुत गांठ या हल्दी पाउडर और थोड़े से चावल। अब आप सोच रहे होंगे कि इन चीज़ों को क्या महत्व है, तो आपको बता दें, पीला रंग भगवान बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है और बृहस्पति ग्रह को विवाह का कारक ग्रह माना गया है। जब बृहस्पति मजबूत होता है तो शादी के योग जल्दी बनते हैं और अच्छे रिश्ते आने लगते हैं।
अब जानते हैं इस उपाय को करने का सही तरीका क्या है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और हल्के पीले या सफ़ेद कलर के कपड़े पहने। अब अपने घर के मंदिर में या किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और अपने मन में अपनी शादी की समस्या को साफ साफ बोलें। अब उस पीले कपड़े को अपने सामने रखें, उसमें हल्दी और चावल रखें। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी शादी में आ रही सभी बाधाएं दूर हों। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी शादी में आ रही सभी बाधाएं दूर हों। अब उस पोटली को बांध लें। ध्यान रखें, ये पोटली बहुत सावधानी से और श्रद्धा के साथ बांधनी है। अब इस पोटली को अपने पास रखें। आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हैं या अपने सिरहाने के पास भी रख सकते हैं। इस उपाय को लगातार 11 गुरुवार तक करना है। हर गुरुवार को उस पोटली को हाथ में लेकर भगवान का नाम लेते हुए अपनी इच्छा बोलनी है। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा, तो सुनिए। इस उपाय से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जिससे विवाह के योग बनने लगते हैं। आपके जीवन में अच्छे प्रस्ताव आने लगते हैं और जो रुकावटें बार बार सामने आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस उपाय को सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आपकी किस्मत को आपके पक्ष में लाता है। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आपके आसपास का वातावरण भी अनुकूल होने लगता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। मन में कोई भी संदेह नहीं रखना है और इस उपाय को बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की। ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी शादी की बात बार बार बनते बनते रुक जाती है या फिर अचानक से कोई न कोई बाधा आ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ सही होने के बाद भी आखिरी समय में रिश्ता क्यों टूट जाता है? कई बार इसका कारण नज़र दोष होता है, कई बार आसपास की नकारात्मक ऊर्जा और कई बार हमारे भाग्य का साथ न देना। ऐसी स्थिति में ये तीसरा उपाय बहुत ही असरदार माना गया है। अब हम जानेंगे इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक छोटा सा ताला और उसकी चाबी। ध्यान रखें, ताला बिल्कुल नया होना चाहिए और इसे किसी और काम में पहले इस्तेमाल नहीं किया गया हो। अब जानते हैं इसे करने का सही तरीका। शनिवार के दिन शाम के समय आप उस ताले और चाबी को अपने हाथ में लें। अब किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और अपने मन को शांत करें। अब भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी शादी में आ रही सभी रुकावट को याद करें। अब उस ताले को बंद कर दें। ताला बंद करते समय मन ही मन ये भावना रखें कि आपकी शादी में जो भी बाधाएं हैं वो सब इस ताले में बंद हो रही हैं। अब उस ताले को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। घुमाते समय भगवान शिव का नाम लें और अपनी समस्या को मन ही मन दोहराते रहें। इसके बाद उस ताले और चाबी को एक साथ लेकर किसी सुनसान जगह पर रखाएं या किसी पेड़ के नीचे छोड़ दें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय आपको किसी से बात नहीं करनी है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है। अब आप जानना चाहोगे कि इससे क्या होगा, तो सुनिए। इस उपाय से आपकी शादी में आ रही बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और जो रुकावटें बार बार सामने आ रही थी वो बंद हो जाती हैं और आपकी शादी के रास्ते खुलने लगते हैं।
कई लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखा है और उनकी शादी बहुत जल्दी तय हो गई है। लेकिन ध्यान रखना है, इस उपाय को करते समय आपका विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। मन में कोई भी डर या संदेह नहीं होना चाहिए। जब आप पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब एक छोटी सी बात और ध्यान में रखें, इन सभी उपायों को करते समय आपको अपने व्यवहार और सोच को भी सकारात्मक रखना है। किसी के लिए गलत भावना नहीं रखनी है और हमेशा भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। यही विश्वास और श्रद्धा आपकी किस्मत को बदलने का काम करती है। इसीलिए इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करें और विश्वास रखें कि आपकी शादी के रास्ते बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। इस वीडियो में हमने आपको शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए 3 बेहद सरल और असरदार उपाय बताए हैं। आप इन तीनों उपायों को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करके देखिए। भगवान की कृपा आपको अवश्य लाभ मिलेगा और आपके जीवन में शुभ समाचार जरूर आएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सच्चे काम आने वाले उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आगे और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। हर हर महादेव।